आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुसलमान नौजवान रेडिकलाइज क्यों हो रहा है? एक तरफ देखता है, मैं पढ़ता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं पढ़ता हूं, मेरे तरफ बचपन से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग मुझे गलत निगाह से देखते हैं, लोगों को लगता है मुसलमान यानी पाकिस्तान परस्त। अरे पाकिस्तान और भारतीय मुसलमान का क्या लेना देना? जब पाकिस्तान बना था तो लोगों के पास चॉइस थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, पर आपको याद है भारत के उस समय 25% मुसलमान थे, वो उसमें से केवल 13% पाकिस्तान के हिस्से में गए और उतने ही हिस्सों ने कहा ये हमारा मादरे वतन है, हम यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं अपना संघर्ष करेंगे। ये किसी की दया माया के आधार पे यहां नहीं रहते, दे आर इक्वल एंड फुल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। पर एक विचारधारा है जो मजहब के नाम पे चलती है, जो कहती है हमारी परंपराएं, वास्तव में हमारी सबसे बड़ी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। अरे भारत की बात क्या करते हो, पूरी दुनिया की बात करो, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। जब मैं पूरी दुनिया को परिवार मानता हूं तो अपने लोगों को अपना क्यों नहीं मानता? क्यों मैं डेमोनाइज करता हूं? अरे ये मस्जिद तोड़ी, अरे ये उन्होंने धर्मांतरण किया, अरे वो खाने की चीज ऐसी है। अब खाने पीने की चीज आई तो मन में बात आ गई, गांधी जी का मैं बहुत रास्ता लेता हूं, मैं अपना साहित्य आज लाया नहीं, तो गांधी जी को आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी जाकर कहते हैं बापू, सब उनको बापू कहते हैं, बापू मेरे पास सैकड़ों हजारों पोस्ट कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं कि गाय के खाने पे बंदिश लाओ। अब गांधी जी एक गौ भक्त, गांधी जी गाय का आदर करते, गांधी जी एक हिंदू, गांधी कहते हैं राजेंद्र बाबू ये कभी नहीं हो सकता, ये जो खाने पीने पे बंदिश, हमारे आर्थिक तरीकों पर बंदिश तभी लाई जा सकती है जब देश के अल्पसंख्यक और समाज के वो टुकड़े, समाज के वो तक जो इसका उपयोग करते हैं, जब तक वो इसकी मांग नहीं करते, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, उसी के नाम पे कहीं अखलाक को मारा जा रहा है, कहीं दलितों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो ये जो राजनीति का तरीका है वो समझने की जरूरत है। खैर, सारांश में सवाल जवाब हम करेंगे। मेरी कुछ सलाह है। सलाह ये है कि देखिए, जो भी राजनीति चलती है सबकी शुरुआत हमारी सोच से होती है। What I think is the beginning of my politics। तो इसमें अलग अलग कौम के लोग क्या सोचते हैं, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में भी, खैर उनको भी जोड़ लीजिए, दलितों के बारे में, ये सब हमारे समाज के जो तबके आज जिन पर निशाना बनाया जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, छुपा हुआ या खुलेआम जो निशाना बजाया जा रहा है, लोग धर्म की पहचान को प्राइमेसी देने लग गए हैं। हमारी जो पहचान है, सबसे पहली पहचान इंसानियत की, उसके बाद उसी के साथ पहचान हमारी इंडियननेस की। ये पहचान को पीछे रखकर अरे वो मुसलमान है, वो हिंदू है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारी माता है, ये इस प्रकार की चीजें जो आ रही हैं, ये एक राजनीति के कारण है, जो राजनीति अंग्रेजों के आने के दौरान चालू हुई। ये भी आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्रवाद कोई पुरानी कल्पना नहीं है। हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, दे बिगैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये कॉलोनियल प्रोडक्ट है। एक तरफ इंडियन नेशनलिज्म आया, दूसरी तरफ उसका विरोध करने के लिए हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म आए। ये पुराने तबकों से आए, दकियानूसी तबकों से आए, जो पीछे देखना चाहते हैं। जो इंडियन नेशनलिज्म, ये आगे जाकर समाज को एक अच्छे तरीके पे करना चाहता है। तो खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कभी आराम से फुर्सत से डिस्कस करना चाहिए। मेरे यूट्यूब वीडियोज में भी बहुत कुछ मैंने ये डालने की कोशिश की है, पर आज हम करें क्या? सवाल है, विश्लेषण अच्छा हो रहा है, पर सवाल ये है कि हम इस समाज में अपनी जगह एक इज्जत की, डिग्निटी की, बराबरी की कैसे बनाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज मेरे साथ जो होता है, आपके साथ जो होता है, उसका आधा कारण है बाहर के लोग हमारे साथ क्या सोचते हैं, और वहां एक सही समझ कि मुस्लिम राजा ऐसे थे, इस्लाम क्यों आया, जो पॉलीगैमी क्या है, इस्लाम के मूल्य क्या है, इस्लाम कैसे जेंडर जस्टिस देता है। याद रखिए, यहां मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, सॉरी फॉर दैट। मेरे एक दोस्त थे, मरहूम दोस्त, मैं उनका बहुत इज्जत करता था, असगर अली इंजीनियर। थोड़ा बहुत मैंने सीखने की कोशिश की, उन्होंने मुझे बताया इस्लाम वाज द फर्स्ट रिलीजन टू गिव इक्वालिटी टू विमेन। ये बात मैंने अपने यहां लिख के रख ली। वो आज हमारे समाज में कहाँ हैं, वो एक देखने की जरूरत है। खैर, बहुत सारी चीजें इंसानियत की मैं उनसे सीखा, कुछ कुछ इधर उधर पढ़ के सीखा। तो सवाल ये है दोस्तों, ये सही बातें लोगों तक ले जाना जरूरी है।
जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते हैं, जो यूथ क्लब्स में स्टूडेंट हैं, अगर बाकी लोग सोचते रहे अरे भाई ये मुसलमान है, मुसलमान तो ऐसे होते हैं, ये इस्लामिक आतंकवाद पे आते हैं, तो उसके कारण हमारा समाज अच्छा कैसे चल सकता है। दो मुसलमान जाते हैं, कभी एक फिल्म भी देखिएगा, सलीम लंगड़े पे मत रो, उसमें एक मुसलमान नौजवान की साइकोलॉजी 20 साल पहले की बताते हैं। अब तो हालात पहले से खराब हैं और उसको सुधारने के लिए अगर हालात खराब हैं तो हमारी कोशिशें पहले से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। हालात खराब है का मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेस होकर बैठ जाएं। हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। चुनौती क्या है? नंबर 1, लोगों के जहन में जो ये बस चुका है ग्लोबल मीडिया के कारण, लोकल मीडिया के कारण, लोकल पॉलिटिक्स के कारण, उसको दूर करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम चलना चाहिए। कम्युनिटीज के अंदर पीस सेंटर, पीस एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग देना चाहिए और वो ट्रेनिंग जो हो उसका आधार क्या होना चाहिए। ये ट्रेनिंग हमारे जो नौजवानों के लिए, यूथ सेंटर के लिए, मेरे लिए 3 फाउंडेशंस हैं पीस एक्टिविस्ट के सिलेबस के लिए। नंबर 1, सभी धर्मों के मॉरलिटी का आदर करना, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अंबेडकर, नेहरू, इनके कारण जो भारतीय संविधान बना, उनके वैल्यूज के आधार पे हमारी बातचीत चलना चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात भविष्य की भी है। आगे हम किधर देखें? आगे हमने देखना चाहिए यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। शायद कई लोग भूल गए होंगे, यूनाइटेड नेशंस नाम की कोई चीज थी जिसने दुनिया की इंसानियत को साथ मिलाकर नए नए सिद्धांत बनाए, इंसानियत की बातें की। तो तीसरा होना चाहिए उस इंसानियत की तरफ जाने के लिए हम क्या करें। 1, इसमें सही इतिहास क्या है। रोमिला थॉपर, बिपिन चंद्र, हरबंस मुखिया, आर.एस. शर्मा, इन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की है। हम में से कुछ छोटे छोटे लोगों ने उनको समरी बना के रखने की कोशिश की है। ये चीजें हमारे लोगों तक जाने की जरूरत है। हम कुछ एक्टिविस्ट को ट्रेन करें, जो एक्टिविस्ट नौजवान अपने काम के साथ साथ समाज में इन चीजों का प्रचार करें, किताबों का, अच्छे यूट्यूब लिंक्स का, अच्छी चीजों का, अच्छी बातें बताएं। अच्छी फिल्में बहुत अच्छा एकता का माध्यम हो सकती है, कुछ फिल्म क्लब बनाएं, तो बहुआयामी मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम्स कैन बी देयर। एज वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक एजुकेशन, स्कूल्स, उसी के साथ मैं चाहूंगा कि एक पैरेलल एजुकेशन भी चले, जो लोगों की जहनियत, लोगों की सोच को बदलने में कामयाब हो। और वहीं शुरुआत होती है हमारी इस बात की। नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक लेवल पे मैंने एक फिल्म देखी थी, पड़ोसी नाम की फिल्म, वी शांताराम की, देखिएगा, 1940 में बनी थी। हिंदू मुसलमान पड़ोस में रहते हैं, कैसे मोहब्बत से रहते हैं, वो तरीका हमको वापस लाने की जरूरत है। एक मैं फिल्म की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीज आपको मिल जाएगा। आई कैन कम्युनिकेट यू थ्रू ईमेल्स एंड ऑल दैट। और नंबर 3, एक पॉलिटिकल लेवल पे एक सलाह है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म के नाम की राजनीति हो, एनी पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन needs to be rejected। और राजनीति में हमारा केवल एक ही रास्ता हो सकता है, और वो रास्ता है मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। थैंक यू वेरी मच।